बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए शाही वाइट मटन कढ़ाई की ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आया हूँ। आई होप कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। घर में दावत हो, फंक्शन हो, मेहमान आने हों या फिर आपका रूटीन से हट के कुछ अच्छा खाने को दिल करे तो उसके लिए बेस्ट रेसिपी है। और यकीन करें, मेहमान उंगलियाँ चाटने पर मजबूर हो जाएंगे और आपसे इस रेसिपी के बारे में ज़रूर पूछेंगे। मतलब ये कि ये काफ़ी यमी और टेस्टफुल रेसिपी है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा, ताकि आपको रेसिपी की मुकम्मल समझ आ जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले लेंगे प्रेशर कुकर, जिसमें हम ऐड करेंगे 1 केजी मटन। मटन को हमने अच्छी तरह से वॉश करके इसका पानी ड्रेन कर लिया था। आप इस रेसिपी को मटन या बीफ दोनों में बना सकते हैं, सेम ही तरीकाकार है रेसिपी का। मटन की स्मेल को दूर करने के लिए इसमें हम ऐड करेंगे 4 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग और 2 दालचीनी के टुकड़े। हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड करेंगे नमक। इसके बाद पानी ऐड करेंगे ज़रूरत के मुताबिक। पानी आपने उतना ही ऐड करना है जिसमें आपका जो मटन है अच्छे से टेंडर हो जाए। तो पानी ऐड कर लेने के बाद ऊपर से कवर करके 15 मिनट के लिए प्रेशर पे लगाएंगे। अगर आपके पास बीफ है तो उसके लिए 20 मिनट काफ़ी होंगे। 15 मिनट के बाद जब प्रेशर कुकर ठंडा हो जाएगा तो ओपन करके चेक कर लेंगे कि जो मटन है अच्छे से टेंडर हुआ है या इसमें कोई थोड़ी बहुत कसर है। तो ये देखें, माशाल्लाह अच्छे से टेंडर हो गया है। अब इस मटन को हम एक साइड पे रखते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में एक लेंगे पैन, जिसमें हम ऐड करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को गर्म कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो इसमें हम ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को हम नरम होने तक कुक करेंगे। चूँकि ये वाइट कढ़ाई है तो इसमें हमने प्याज को ब्राउन नहीं करना, जस्ट सॉफ्ट करेंगे। तो 2 मिनट के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 10 से 12 जवे लहसुन के और 1 इंच का टुकड़ा जिंजर का। इन्हें भी आपने साथ ही फ्राई करना है और आगे जाके हम इसकी मज़ीद बुनाई करेंगे रेसिपी के अंदर। तो चलें जी दोस्तों, प्याज को हमने अच्छे से सॉफ्ट कर लिया है। ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे 5 से 6 और 10 से 15 दाने काजूज़ के। 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। उसके बाद फ्लेम को ऑफ करके इन सारी चीज़ों को ठंडा कर लेंगे और जब ये अच्छे से ठंडी हो जाएंगी तो मिक्सी के अंदर डाल के इनका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब दोबारा से पैन में ऐड करेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 3 छोटी इलायची, 3 लौंग और 2 दालचीनी के टुकड़े। 1 से 1.5 मिनट के लिए सोते करेंगे। खड़े मसालों को सोते करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे पेस्ट जो हमने अभी तैयार करके रखा था। पेस्ट को आपने ऐड करने के बाद ऑयल सेपरेट होने तक अच्छे तरीके से बुनाई करनी है। जितनी आप ज़्यादा बुनाई करेंगे उतना ही टेस्ट आपको अच्छा मिलेगा। तो हाई फ्लेम के ऊपर आपने बुनाई करनी है। तो यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद अच्छे तरीके से बुनाई करने के बाद ऑयल सेपरेट हो गया है और जो मसाला है वो भी अच्छे से भुन चुका है। अब इस टाइम पे आके इसमें हम ऐड करेंगे मटन जो हमने बॉईल करके रखा था और साथ ही इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस, जिसमें हाफ़ टी स्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 टीस्पून वाइट पेपर या फिर ब्लैक पेपर ले लीजिएगा, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करने के बाद आपने स्पाइसेस और मटन की अच्छे तरीके से बुनाई करनी है। दोस्तों, इसी दौरान चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारा जो काम है पसंद आता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि आपको नई नई वीडियोस देखने को मिलें। दही ऐड करेंगे 150 ग्राम। दही की भी अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे ऑयल सेपरेट होने तक। दोस्तों, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ एंजॉय करें। आगे बकरा ईद आने वाली है तो बकरा ईद के ऊपर ये दावत के लिए बेस्ट रेसिपी है। तो चलें जी दोस्तों, दही को भी हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे हाफ़ ग्लास पानी। पानी हमने इसलिए ऐड किया है ताकि स्पाइसेस और ग्रेवी का टेस्ट मटन के अंदर तक चला जाए। तो ऊपर से कवर कर देंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 मिनट तक। 10 मिनट के बाद जो पानी हमने ऐड किया था ड्राई हो चुका है, मज़ीद कुक नहीं करेंगे। अब इसको क्रीमी करने के लिए ऐड करेंगे 150 ग्राम फ्रेश क्रीम या फिर दूध से जो मलाई उतरती है वो भी ऐड कर सकते हैं। 2 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि जो क्रीम का कच्चापन है दूर हो जाए।
تو یہاں پر ہماری ریسپی آلموسٹ تیار ہو چکی ہے۔ اس کے ٹیکسچر اور خوشبو کو مزید بڑھانے کے لیے 1 ٹیبل سپون خشک میتھی ایڈ کریں گے۔ سکپ کرنا چاہتے ہیں سکپ کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ مکس کر لیں گے، اس کے بعد فلیم کو آف کر کے کرتے ہیں ڈش آؤٹ، اور اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں فائنل لک۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی۔ آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں، اپنی فیملی اور فرینڈ کے ساتھ انجوائے کریں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے آج کچھ اچھا سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور پیارا سا خوبصورت سا کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی ہے۔ آگے بقرہ عید آنے والی ہے تو انشاءاللہ آپ کو اچھی ریسپیز دیکھنے کو ملیں گی۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اگلی ویڈیو تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔